Today I am going to discuss about the refining of metals. Getting what is the refining of metal, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल को इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, दिस इज द लास्ट लेक्चर, ठीक है, ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल, गेटिंग रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, गेटिंग। तो ये सारा पूरी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ एवरीबॉडी, हर एक जो वीडियोस में 8, ये मतलब कि 9th वीडियोस है, गेटिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स, और उसकी जो भी पूरा जो टॉपिक है जो लेबॉर्ट्री अटेंडेंट में ठीक है दिया हुआ है, गेटिंग ये मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ इस लेक्चर में। मतलब कि इतने मतलब कि 8 लेक्चर पहले आए हैं, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर, गेटिंग। इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी, हर एक जो भी लेक्चर मैंने ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ 1 बाय 1 देखिए, ठीक है। और अपने जो भी नोट्स है उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में ये 20 मार्क्स का जो साइंस का सिलेबस दिया है लैब अटेंडेंट में, कि ताकि हर एक बच्चा पूरा स्कोर कर सके, ठीक। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है? द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। जो मेटल्स है, जो बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस से क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, वो प्योर नहीं होते हैं, गेटिंग। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। और उसमें तब भी इम्प्योरिटीज पा जाती है, और इसको हम क्या करते हैं, अब रिमूव करेंगे किससे, मतलब कि दिस दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। अब इन चीज़ों में इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती है, और इसको हमने क्या करना है, बाहर निकालना, और इससे हमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनाना है, गेटिंग। जो भी इम्प्योरिटीज है मेटल में, उससे हमने क्या निकालना है, प्योर मेटल, ठीक। तो व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल? दिस मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। जो भी मेटल है, हम बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस से इनको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। डिस्क्राइब अबव और नॉट वेरी प्योर। दे कंटेन इम्प्योरिटीज, इनमें क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज होती है, विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। और इनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जो सबसे वाइडली यूज मेथड है इन इम्प्योर मेटल को रिफाइनिंग करने का, वह है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, गेटिंग। याद रखना, सबसे मोस्ट ऑथेंटिक मेथड जो है इम्प्योर मेटल को रिफाइनिंग करने का, वह है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है? मैनी मेटल सच है, बहुत सारे हमारे पास जो मेटल्स है, जैसे कॉपर है, जिंक है, आयरन है, कौन कौन से हैं, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर और गोल्ड, गेटिंग, दिस आर द मेटल्स, ठीक है। इनको आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली, ठीक है, जिनको हम इस मेथड से क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। कौन कौन से? आपके पास कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, जिंक, निकल, टिन, सिल्वर और गोल्ड, गेटिंग। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल होता है वो क्या बनाता है, एनोड। एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। इस प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योर मेटल क्या बनाता है, एनोड, और थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल मेड द एनोड एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल कौन बनाता है, एनोड, और जो थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल कौन बनाता है, कैथोड। तो इम्प्योर मेटल कौन बनाता है, एनोड, और थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल कौन बनाता है कैथोड। ये सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये सोल्यूशन ऑफ जो मेटल सॉल्ट हम यूज़ करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट से क्या करते हैं, हम करंट पास करते हैं, द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो इम्प्योर मेटल होता है, ठीक है, एनोड से वो डिजॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट से। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट से क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो इम्प्योर मेटल होता है एनोड में, वो डिजॉल्व हो जाता है कहाँ पे, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, गेटिंग। जैसे हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, जो इम्प्योर मेटल है कहाँ पे, एनोड में, वो डिजॉल्व हो जाता है इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। और उसी इक्वलेंट अमाउंट में जो प्योर मेटल होता है वो डिपॉजिट होता है कहाँ पे, कैथोड में। याद रखना, एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ जो प्योर मेटल है इलेक्ट्रोलाइट से, वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, ऑन द कैथोड में, गेटिंग। The soluble impurities goes
गो इनटू द सॉल्यूशन, जो भी जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है जो अब उसमें पूरी मिक्सअप हो जाती है वो कहाँ पे चला जाएगी सॉल्यूशन में। वेयर एज द इनसॉल्युबल मतलब कि जो अभी घुली नहीं है इम्प्योरिटीज़ वो कहाँ पे हो जाए चला जाएगी, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। गिरी जो इम्प्योरिटीज़ जो इसके साथ घुल चुकी है वो सॉल्यूशन में चला जाएगी, और जो अभी इनसॉल्युबल है गिरी वो कहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी, जो इम्प्योरिटीज़ है एट द बॉटम ऑफ द एनोड, और इसी को क्या कहा जाता है एनोड बट, क्या कहा जाता है एनोड बट। गेटिंग एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग ऑफ प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। देखो एक या दो बच्चे आप इतने हज़ार के करीब बच्चे देख रहे हैं और एक दो बच्चे बड़े हार्डली सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखो आप लोगों के लिए अगर इतना फ्री का कॉन्टेंट मिल रहा है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। गेटिंग इतना यूट्यूब में हर एक जो भी टॉपिक है ना इतना डिटेल्स में किसी से नहीं पढ़ाया होगा। गेटिंग और याद रखना जब आपकी एग्जाम होगा ना साइंस का पोर्शन देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। गेटिंग इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास है डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, दिस इज द, यहाँ पे क्या होता है हमने दो इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए इसमें, इलेक्ट्रोड्स गिरी पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स एनोड और कैथोड। गिरी एनोड साइड और कैथोड साइड, ये थिन स्ट्रिप होती है ये थिक स्ट्रिप होती है। गिरी यहाँ पे क्या होता है जैसे ही डिजॉल्व हो गया ये, ठीक है CuSO, ठीक है CuSO4 जो भी है, तो यहाँ पे क्या होगा जो कॉपर है ना कॉपर 2 पॉजिटिव वो डिजॉल्व मतलब कि डिपॉजिट होगा कहाँ पे एनोड पे मीन्स इम्प्योर मेटल। गिरी और कैथोड पे क्या हो जाएगा जो प्योर मेटल है वो। गिरी तो कैथोड प्योर मेटल डिपॉजिट होगा जहाँ पे रिडक्शन होता है, और यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होगा। गिरी और यहाँ पे जो नीचे इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है एनोड बट, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकती है, इसको कहा जाता है एनोड बट। गिरी अब रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो व्हाट इज रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है, गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट एनोड कॉपर, एनोड में क्या होगा जो कॉपर है वो किस में हो जाएगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गिरिंग ऑक्सीडेशन हो गया। एट कैथोड में क्या होगा, कॉपर क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर हो जाएगा। गिरिंग एनोड में क्या आ जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन, और कैथोड में क्या आ जाएगा आपके पास रिडक्शन। एट द कैथोड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिरिंग और एनोड में क्या हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गिरिंग ये भी पिछले ही है, ठीक है आसान है। गिरिंग एनी पर्सन नी डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक इसी में, कोरिजन। व्हाट इज कोरिजन, द ईटिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द मेटल, जो भी ऊपर लेयर ऑफ जो मेटल होता है उसकी जो सरफेस होती है वो जब खत्म हो जाती है मीन्स इरोड हो जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है कोरिजन। ठीक, व्हाट इज कोरिजन क्या है, कोरिजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, मतलब धीरे धीरे क्या होता है ऊपर वाली जो लेयर होती है मेटल की वो खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन से विद ईयर एनवायरनमेंट सच जैसे आयर मॉइस्चर और केमिकल्स, है ना, जैसे एसिड रेन आ गया, एयर ईयर आ गया, मॉइस्चर आ गया और केमिकल, ईयर मॉइस्चर और केमिकल। गिरी अब हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट क्या है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू आयर। गेटिंग जो भी सिल्वर जो भी आर्टिकल होते हैं सिल्वर आर्टिकल ये क्या हो जाते हैं ब्लैक हो जाते हैं सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। गिरी सिल्वर आर्टिकल कैसे हो जाते हैं ब्लैक हो जाते हैं जब हम इनको कहाँ पे रखते हैं बाहर। गिरी silver article become black when exposed to air. Get it? This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. ये क्यों होता है, क्योंकि ये आपके पास रिएक्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सिल्वर सल्फर, ये किसके साथ रिएक्ट होता है सल्फर। आपके पास सिल्वर का कलर कैसे हो जाता है ब्लैक, जब हम सिल्वर मेटल को कहाँ पे रखेंगे, आर्टिकल को कहाँ पे रखेंगे बाहर हवा में। इन दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर, ये किसके साथ रिएक्ट हो जाता है सल्फर के साथ इन द एयर टू फॉर्म ए कोटी ऑफ सिल्वर सल्फाइड, और वहाँ पे क्या बना देता है ये सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग बना जाता है Ag2S और ब्लैक होता है। याद रखना दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर, ये क्यों होता है क्योंकि ये किसके साथ रिएक्ट करता है सल्फर के साथ इन द एयर फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S ब्लैक। गिरी ये क्यों होता है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ सल्फर के साथ इन द एयर, ठीक है, एंड फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। सिल्वर आर्टिकल को जब हम बाहर रखेंगे हवा में, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सल्फर है वो रिएक्ट करता है हवा के साथ और क्या बनाता है, एक कोटिंग बनाता है जिसको कहा जाता है सिल्वर सल्फाइड। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कॉपर है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सल्फेट। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। याद रखना, कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और स्लोली लूजेस अपनी जो भी शाइनी ब्राउनी अपीयरेंस होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एंड गेन ए ग्रीन कोट, और उसके ऊपर क्या हो जाता है, ग्रीन कोट लग जाता है। ठीक है, मीन्स ग्रीन सरफेस बन जाती है उसके ऊपर। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीन जो सरफेस है वो क्या है, कॉपर कार्बोनेट है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 CuOH2, ठीक है, होल ट्वाइस 2। गेटिंग? Cu मीन्स कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuCO3 और CuOH ट्वाइस। गेटिंग? इसको कहा जाता है कॉपर कार्बोनेट। क्या कहा जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये कॉपर कार्बोनेट या बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 CuCO3 CuOH2। तो कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और धीरे धीरे वो उसकी जो शाइनी अपीयरेंस वो खत्म हो जाती है और ये ग्रीन कोट आ जाता है इसको। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीन सब्सटेंस क्या होता है, ये कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। ग्रीन आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब आयरन जो भी लोहा होता है जब हम लंबे टाइम तक उसको बाहर रखते हैं मॉइस्ट एयर में, एक्वायर्स ए वेटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, और उसके ऊपर क्या लग जाता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जिसको कहा जाता है रस्ट। Fe2O3 याद रखना, XH2O। गेटिंग? Fe2O3 XH2O, ये फॉर्म याद रखना, रस्ट। गेटिंग? Fe2O3XH2O। गेटिंग? तो क्या क्या है आपके पास, Fe2O3XH2O। गेटिंग? तो आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, आयरन क्या करता है, जब ये मॉइस्ट आयरन में हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, इसके ऊपर क्या करते हैं, ब्राउनी फ्लैकी सब्सटेंस कोटिंग लग जाती है जिसको कहा जाता है रस्ट। Fe2O3X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, अब इसको किस तरह से बचाया जाता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, आइलिंग, ग्रीसिंग, गल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग। क्रोम प्लेटिंग के बाद एनोडाइजिंग आ गया, उसके बाद आ गया मेकिंग अलाइज। क्या बनाते हैं, मेकिंग अलाइज। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग अलाइज। पेंटिंग करते हैं हम, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग, गल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलाइज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग अलाइज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। गैल्वेनाइजेशन क्या एक मेथड है जो क्या करता है, स्टील और आयरन के आर्टिकल को क्या करता है, बचाता है। गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग, गैल्वेनाइजेशन क्या एक मेथड है जो प्रोटेक्ट करता है सिल्वर और आयरन को फ्रॉम रस्टिंग। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सिल्वर आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। अब उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक थिन लेयर ऑफ जिंक की कोटिंग बन जाती है। गेटिंग? तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, जो आयरन और सिल्वर और आयरन, स्टील और आयरन के आर्टिकल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, और उसके ऊपर क्या लग जाती है, एक थिन लेयर ऑफ जिंक। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन स्टील एंड आयरन। गैल्वेनाइजेशन क्या एक मेथड है जो क्या करता है, स्टील और आयरन के आर्टिकल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। उसके ऊपर क्या करता है, एक थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, किससे कोट हो जाता है ये पूरा, ठीक है, थिन लेयर ऑफ जिंक। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन, स्टील और आयरन का आर्टिकल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। What is alloying, alloying is a very good method of improving the properties, alloying is a good method of improving the properties of a metal। alloying सबसे important चीज़ है, जो भी मेटल है उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। गेटिंग इज ए गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। एंड alloy is a homogeneous mixture of two or more metals और ए नॉन मेटल। याद रखना, होमोजेनस alloy क्या एक होमोजेनस मिक्सचर है, टू आर मोर देन
two metal or a non-metals. Getting it is prepared by first melting and primary metals and then dissolve the other elements in it. ये इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसको मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, जो भी प्राइमरी मेटल है उसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसके बाद डिजोल्व करते हैं दूसरे मेटल में इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है. इट इज़ देन कूल टू रूम टेम्परेचर, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर में. Getting तो what is alloying? Alloying is a good method of improving the properties of a metal. And alloying is homogeneous mixture of two or more than two metal or a metal or a non-metal. It is prepared by first melting the primary metal. इसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, ठीक है. इट इज़ फर्स्ट, इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाई फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल और उसको डिजोल्व करते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. इट इज़ देन कूल टू रूम टेम्परेचर. प्रॉपर्टीज ऑफ alloys. They are harder than their constituent but less ductile and malleable. ये harder होता है, ठीक है, अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंट मेटल से, बट लेस डक्टाइल देन एंड मेलेबल, और लेस डक्टाइल और मेलेबल होता है. दे आर रेजिस्टेंस टू कोरिजन. ये क्या होता है, रेजिस्टेंस कोरिजन, मतलब कि इसके ऊपर कोरिजन लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं. अलाइज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलाइज मे बी हायर और लोअर देन एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट. जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अलाई का वह हायर या कम होता है किसके, उसके कॉन्स्टिट्यूंट अलाई, ठीक है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलाइज मे बी हायर और लोअर देन any of its constituent. If one of the metal is mercury, अगर इसमें एक मेटल मर्करी होगा, then the alloy is known as amalgam. गेटिंग तो अमलगम में क्या होता है, आपके पास मरकरी होती है, ठीक है. तो इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर एक मेटल क्या होगा, मरकरी होगा, देन द alloy इज नोन एज अमलगम. तो मेटल क्या हमारे पास है, अमलगम. तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. Alloying is a very good method of improving the properties of a metal. And alloying is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal or a non-metal. It is prepared by first melting the primary metal. ये prepared किया जाता है, prepared by melting primary metal, और उसको dissolve किया जाता है into other elements in a definite proportion. उसके बाद ठंडा किया जाता है to room temperature. They are harder than their constituent but less ductile and malleable. They are resistant to corrosion. The melting point of an alloy may be higher or lower than any of its constituent. याद रखना melting point इसकी क्या हो जाती है, हायर या कम होती है उसके constituent elements. If one of the metal, अगर एक metal क्या मरकरी है तो उस alloy को क्या कहा जाता है, अमलगम. Getting? I hope everybody clear this important points. Getting? प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स. देखो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है अगर आपके लिए मैं देखो हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर आ रहा हूँ. गेटिंग? और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे. गेटिंग? इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स. जितना हो सके आप शेयर कीजिए चैनल को, ताकि सबको सबका इस सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिले. गेटिंग? तो ये चैप्टर पूरी तरह से मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ. मेटल, नॉन मेटल, इट्स केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसके बाद आएगा ऑकरेंस ऑफ मेटल, और उसके बाद आगे लास्ट आपके पास इसके रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. गेटिंग? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कोरिजन ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ एलाइज एंड सो ऑन. गेटिंग? अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आ गया लाइट पे, ठीक है. तो लाइट हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है. और उसके बाद जितना भी होगा जल्दी ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए प्लीज़. इसलिए मैं हर बच्चे से यही बता रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो. देन नेक्स्ट